एक भी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी, वो सलीब पर लटका दिए गए ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक, और हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, तो उनकी एक भी नहीं थी। लेकिन आखिरी नबी की कितनी होंगी? 12। तो अब हिंदू भाइयों को 2 वाली 1000 वाली से मतलब नहीं होना चाहिए, उनको मतलब होना चाहिए कि आखिरी नबी की कितनी होंगी? 12। तो 12 बीवी वाला देखें कौन है? हिंदू धर्म के अंदर 12 बीवी वाला कोई नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा अगर बीवियां किसी की थी तो कृष्ण जी की थी। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत में तो आप ताज्जुब करेंगे, उनकी पत्नियों की तादाद 16,108। अगर एक एक दिन भी एक एक बीवी के पास जाते होंगे तो 365 दिन में 365 तक। अब बताइए 16,000 के पास जाने में वक्त लगेगा ना? कितनी थी? 16,108। और इंडिया में रह के बोलता हूं मैं ये बात, कोई डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह मलेशिया में नहीं हूं मैं, इंडिया में हूं। अगर ऐसे नहीं देख रहे हो आप तो केस करके देख लेना, हम तुम्हारी किताब अदालत में लेके पहुंच के दिखा देंगे, भैया मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारी किताब में लिखा महाभारत में 16,108। इस पर किसी ने गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। 16,108। मुझे उनसे भी मतलब नहीं है, 16,108 इनसे भी मतलब नहीं है हमें 12 बीवी वाले से मतलब है। वो आखिरी नबी हो गई, आपकी किताब कह रही है 12 बीवी वाला, तो 12 बीवी वाले सिर्फ एक ही थे, और वो कौन थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी 12 बीवियां थी, और 12 बीवियों की गिनती आप अपने इलाके के उलमा से पूछ लेना, वो आपको लिख के दे देगा, नाम लिख के बता देगा, ये 12 बीवियां थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना स्पष्ट कह दिया गया 12 बीवी वाला, उसकी 12 बीवी होंगी है? और खूबसूरती कितनी होगी? एक एक चीज का जिक्र है। विचरन्ना सुना छोड़िया हैना परती मगुती निर्परिंग छोदो दस्यूनि कोटि सोनी हनिष्यति। विचरन्ना सुना छोड़िया हैया, इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे कि उनकी सुंदरता तुम्हारे विचारों में नहीं आएगी। उनके शरीर से तुलनीय तेज की किरणें छटक रही होंगी, अर्थात वो इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि विचारों में नहीं आएंगे। किसी एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक हुलिया बताया हो और बाकी सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी के दिमाग में कुछ आया, किसी के दिमाग में कुछ आया। किसी ने कहा सूरज की तरह चमकते थे, किसी ने कहा चांद की तरह चमकते थे, किसी ने कहा चिराग की तरह चमकते थे, किसी ने कहा सफेदी लाइट मारती थी, किसी ने कहा तेज धारदार तलवार की नोक चमक से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह चमकते थे। एक सहाबिया है उम्मे सुलैम, एक सहाबिया हैं, वो कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंधेरी रात में हमें मिलते तो उनकी पेशानी देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे मानो किसी ने चिराग जला दिया हो। इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती। किसी ने कहा ऐसे, किसी ने कहा ऐसे। और सबसे अच्छा हुलिया तो उम्मे माबद ने पेश किया है, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाई थी, मोमिना नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी अपने साथी अबू बकर सिद्दीक के साथ उसके दरवाजे पर पहुंच गए, दरवाजे को दस्तक दी। उम्मे माबद ने दरवाजा खोला, खोलते ही उसने देखा मेरे दरवाजे पर कोई शख्स खड़ा है। उसने नजरें नीची कर ली, फिर देखा, फिर नजरें नीची कर ली। आपने कहा मां, हमारे दोस्त को, साथी को भूख लगी हुई है, घर में खाने को कुछ हो तो दे दे। अरब के अंदर मेहमान नवाजी का बहुत शौक है, आज भी अरबों में खूबी बहुत बड़ी है। अगर आप अकेले किसी के घर में चले गए और उसके मेहमान बन गए अरबों में, और उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है, लेकिन घर में एक बकरी रखी हुई है, तो अकेले एक आदमी के लिए वो
ए भैया जिसको जाना हो जल्दी जाओ, या सामने खड़े मत होइए, इनको बैठाइए, या तो जाइए या बैठिए। सामने से गुजरते हैं ना। इस वाक्य को जरूर सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प वाकया है। तो कहा माँ 2-4 दिन पहले का कुछ हो तो खिला दे। बेटे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। आपकी नजर बकरी के ऊपर पड़ गई। माँ इस बकरी का दूध ही पिला दे, मेरे साथी को भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा माँ बेटे इस बकरी ने तो कई महीने से दूध देना बंद कर दिया है, ये तो दूध ही नहीं देती और अब जिंदगी भर कभी देगी भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल मुर्दार हो चुकी है, सिर्फ रूह बाकी है, हड्डियों का ठूठ बनी हुई है। इसने बच्चे देना बंद कर दिए, दूध देना बंद कर दिया। इतना सुनना था। कहा माँ जरा घर से एक बर्तन ले आ, मैं भी तो जरा आजमा लूं, मैं भी तो देखूं ये बकरी ने दूध देना कैसे बंद कर दिया है। वो समझी भूखा है बेचारा, इसको यकीन नहीं आ रहा है, मुझे झूठा समझ रहा है। अंदर गई, गुस्से में बर्तन लाती है, ले मुझे झूठा समझ रहा है, तू जाकर देख ले। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर आगे बढ़ गए। बकरी खड़ी थी अपने आप, बैठी थी अपने आप खड़ी हो गई। बुढ़िया देख रही है उम्मे माबत, उसे मालूम नहीं है आज मेरे दरवाजे पे कौन आया है। ये बेचारी क्या जाने ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसको मालूम नहीं। ये वो हस्ती है जहां जाती है रब की रहमतें भी इसके साथ जाती है। आगे बढ़े, ज़ादुल माद में लिखा है बर्तन में दूध दोहने का वही तरीका, इन पैरों की एड़ियों को कूले से लगाना, दोनों पैरों से बर्तन को दबाना और बकरी के थन में हाथ मारा, पानी मारा, बिस्मिल्लाह कह के जो दूध दोहना शुरू किया वही कैफियत, बर्तन की बर्तन भर गए। बकरी ने दूध देना बंद नहीं किया। आपने अबू बकर को पिलाया, खुद पिया, उस बुढ़िया को पिला, पियो, तब जाकर खत्म हुआ। कहने लगी मेरे शौहर शिकार करने गए हैं, अभी आते होंगे बेटा, ताज़ा ताज़ा गोश्त लाएंगे किसी जानवर का, हम बनाएंगे, तुम खा के जाओ। नहीं माँ मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, लौटूंगा 1-8 हफ्ते के बाद तो तुम्हारे घर पे होते हुए जाऊंगा, कुछ होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी जाने दे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसके घर से कदम बाहर निकाला, फिर पलटे, कहा मां सुन, एक बात तो कहना भूल गया। कहा क्या? ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी तू इस बकरी का दूध दोते रहना, ये बकरी अपनी पूरी जिंदगी दूध देना बंद नहीं करेगी। तूने मुझे दूध पिलाया, इस बकरी का एहसान किया, मोहम्मद एहसान का जवाब एहसान से देता है। आज के बाद ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी, तो इस बकरी का दूध पीते रहना है। इतने से एहसान का इतना बड़ा बदला। ये कहकर आगे चले गए। अभी मुश्किल से 100 कदम गए होंगे, उसका शौहर, उसका पति उम्मे माबद का अबू माबद घर में आ गया, ताजा ताजा गोश्त लाया। उसने गोश्त की पोटली जैसी जमीन पर रखी, खुशबू, अरे देखने लगा ये खुशबू कहां से आ रही है। उम्मे माबद ये महक कहां से आ रही है, ये खुशबू कहां से आ रही है। ऐसे घर की तरफ देख रहा है, अचानक उसकी नजर खड़ी बकरी के थनों पे पड़ती है। उसके थन में अभी भी दूध का कतरा लगा है, टपक रहा है जमीन पर एक एक बूंद। बकरी के थन में लगा हुआ दूध का कतरा और घर में उठने वाली खुशबू सूंघ कर बकरी के थन में लगा हुआ दूध का कतरा देखकर चीख पड़ा, अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शोखी नक्शे पाकी। आए उम्मे माबद जैसे जंगलों में जा